It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part one and part two, which is over 4,000 crores. वाओ। जब राजा मौली अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ मूवी नहीं, उनका विजन दिखाई देता है। हर इंटरव्यू में लगता है कि उनके दिमाग में पूरी फिल्म पहले से चल रही है। लेकिन रामायण के केस में मुझे वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ ऐसा लगता है कि नमित मल्होत्रा जो प्रोड्यूसर हैं वही इस प्रोजेक्ट का फेस भी है और ड्राइविंग फोर्स भी, और नीतेश तिवारी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें हायर किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, प्रोड्यूसर का पैशनेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फिल्म, खासकर रामायण जैसी फिल्म में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का क्रिएटिव विजन पूरी तरह मैच होना उतना ही ज़रूरी है जितना सही कास्टिंग या वीएफएक्स। और शायद यही एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न करती है। कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रीन पर सब कुछ टेक्निकली इम्प्रेसिव हो, लेकिन वो एपिक फीलिंग लोगों तक पूरी तरह पहुंच ही ना पाए। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, चलो वो भी समझते हैं। Let's do it. तो सबसे पहले एक ज़रूरी सवाल, क्या नमित मल्होत्रा का इंटेंशन सही है? मेरे हिसाब से इसका जवाब देने के लिए पहले एक कहानी समझनी पड़ेगी। दो राज्य थे, अयोध्या और अंग देश। अयोध्या के राजा थे दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या। कौशल्या की एक बहन थी वर्षिणी, जिनकी शादी अंग देश के राजा लोमपाद से हुई थी, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं थी। यहीं राजा दशरथ अपने सबसे बड़े दोस्त के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। जब उनकी पहली संतान शांता का जन्म होता है तो वे उसे राजा लोमपाद को सौंप देते हैं। लोमपाद और वर्षिणी भी शांता को अपनी ही बेटी की तरह पालते हैं, उसे शिक्षा देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। फिर एक दिन अंग देश में भयंकर सूखा पड़ता है। इस संकट को दूर करने के लिए ऋषि श्रृंगी को बुलाया जाता है। उनके द्वारा किए गए यज्ञ के बाद वर्षा होती है और पूरा राज्य बच जाता है। इसी के बाद शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हो जाता है। विवाह के बाद ऋषि श्रृंगी अपनी तपस्या की जिंदगी छोड़कर गुरु वशिष्ठ के कहने पर अयोध्या आते हैं। उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ करना होता है, पुत्र का मिष्ट यज्ञ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को पायसम देते हैं, और यहीं से रामायण की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होती है। दशरथ उस पायसम को अपनी तीनों रानियों में बांट देते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा कौशल्या को मिलता है, जिससे भगवान श्री राम का जन्म होता है। कैकेयी को उनका हिस्सा मिलता है, जिससे भरत का जन्म होता है, और सुमित्रा को 2 बार पायसम मिलता है, जिसकी वजह से लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का जन्म होता है। अब ये कहानी मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि ये ना वाल्मीकि रामायण में मिलती है और ना ही तुलसीदास की रामचरितमानस में। ये रामायण की बात की फोकलोर और रिटेलिंग से आती है। और अगर रूमर्स की माने तो शायद शांता का कैरेक्टर हमें इस वाली रामायण अडेप्टेशन में देखने को मिलने वाला है, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा होपफुल बनाती है। इसका मतलब नमित मल्होत्रा सिर्फ रामायण को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी छोटी से छोटी डिटेलिंग भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यानी इंटेंशन तो मुझे बिल्कुल सही लगता है। और रही बात वीएफएक्स और सीजीआई की, तो उसकी मुझे उतनी टेंशन नहीं है। आखिर ये एक वीएफएक्स कंपनी है और उनके लिए ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने प्रूव करने का भी मौका है। ऐरावत, जटायु, राक्षस, ये सब रिलीज तक और भी इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन मेरा असली कंसर्न वीएफएक्स नहीं, डायरेक्शन है। क्योंकि कुछ फ्रेम्स टीवी सीरियल जैसे लगते हैं, और वो ना वीएफएक्स ठीक कर सकता है और ना ही सीजीआई। हाँ, नीतेश तिवारी इमोशनल सीन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी झलक हमें इस छोटे से सीन में भी मिल जाती है। तो मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, विजन और इंटेंशन दोनों सही लगते हैं। बस अब देखना यह है कि नीतेश तिवारी उस विजन को स्क्रीन पर कितनी ग्रैंड और सिनेमैटिक तरह से उतार पाते हैं।